हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले दोस्तों आकृति 12.26 को आप देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आकृति 12.26 है। अब हद दिया गया है और इसमें हमारा कह रहा है जिसके बाएं और दाएं सिरे पे अर्धवृत्ताकार है। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से ये हमारा अर्धवृत्ताकार बन गया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका नाम दे देते हैं A B C D E F G और H। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हमारा कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब ये जो है ये हमारा 60 मीटर है, दोनों आंतरिक। तो आंतरिक हमारा ये रेखाखंड है तो इसकी बीच की दूरी ये 60 मीटर दे दिया है दोस्तों। अब कह रहा है इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 106 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारा ए बी है 106, ई एफ हो जाएगा 106 और जी एच भी हो जाएगा हमारा 106। ठीक है दोस्तों। और सी डी भी हमारा हो जाएगा 106 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए। और कह रहा है यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। मतलब ये भी 10 मीटर है और ये भी हमारा 10 मीटर है। तो हमारा ये जो है और ये भी हमारा 10 मीटर, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो हमारा 10 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सब दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, दिया गया है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, दिया हुआ है हमारा दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की बीच की दूरी बराबर 60 मीटर है। अब कह रहा है इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई बराबर 106 मीटर है। ठीक है दोस्तों। और पथ की चौड़ाई बराबर, पथ की चौड़ाई है दोस्तों 10 मीटर। तो हम 10 मीटर लिख दिए। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये 60 मीटर हमारा ये दिया हुआ है। ई और जी के बीच की दूरी जो है ये हमारा 60 मीटर दिया हुआ।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये जो हमारा चित्र है, यहाँ पे दो अर्धवृत्ताकार बन रहा है। तो एक तो बड़ा अर्धवृत्त है, एक हमारा ये जो है ये भाग ये हमारा बड़ा अर्धवृत्त है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक हमारा छोटा अर्धवृत्त बन रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम छोटा अर्धवृत्त जो है उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं दोस्तों, चूंकि छोटे अर्धवृत्त की, अब दोस्तों देखिए ये अगर अर्धवृत्त है तो ये पूरा 60 दिया हुआ है, तो 60 ये हमारा व्यास हो जाएगा। क्या होगा? व्यास होगा। तो छोटे अर्धवृत्त की व्यास बराबर 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसलिए आर हमें निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2। तो d हमारा हो गया 60/2, तो ये हमारा हो गया 30 मीटर। तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या जो हो गया वो हमारा 30 मीटर निकल आया है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो हमारा है वो इतना भाग जो हमारा 30 मीटर निकल आए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बड़ा अर्धवृत्त भी बन रहा है, एक जो है यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हमारा एक बड़ा अर्धवृत्त है, तो हम बड़ा अर्धवृत्त भी निकाल लेते हैं, बड़ा अर्धवृत्त की भी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तथा बड़े अर्धवृत्त की व्यास, पहले दोस्तों देखिए ये यहाँ से ई से जी तक हमारा जो है वो हमारा दिया हुआ है 60। तो हम व्यास, ये पहले अर्धवृत्त का व्यास, तो व्यास हमारा दोस्तों देखिए ई जी प्लस ए प्लस सी जी। ठीक है दोस्तों, व्यास जो है ये हमारा पूरा भाग लेंगे तभी तो ये हमारा व्यास निकल पाएगा। तो ई और जी को हम पहले ऐड कर दिए हैं और फिर उसमें ए प्लस सी जी। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों देखिए 60 प्लस 10 प्लस 10, मतलब कि ये हमारा दोस्तों हो गया 80। ठीक है, व्यास हमारा जो है 80 हो गया। तो हम इसलिए लिखते हैं, इसलिए त्रिज्या बराबर होता है d/2, व्यास बाई 2। तो व्यास हमारा 80/2, तो ये हमारा निकल आया है 40 मीटर। तो देखिए दोस्तों बड़े अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारा 40 मीटर निकल आया, क्योंकि दोस्तों मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगा इसलिए मैं इसे पहले निकाल ली हूँ। अब दोस्तों कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालें। तो दोस्तों चली गई दूरी हम लिख लेते हैं, आप इसको पूरा लिख लेंगे दोस्तों कॉपी पे, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो आप लिखिएगा दोस्तों, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो हम लिख लेते हैं दूरी बराबर ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चित्र को आप देखिए, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक किनारों के अनुदिश। तो आंतरिक हमारा किनारा कौन सा होगा? आंतरिक हमारा ये भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भाग तो होगा हमारा आंतरिक। तो दोस्तों देखिए, अगर हम दोस्तों EF और GH को, और फिर दोस्तों हम दो छोटे अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बन जाएंगे। तो एक वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, या फिर आप दो छोटे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम EF प्लस GH की दूरी और फिर दो छोटे अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, या फिर एक बड़े अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, तो हमारा जो है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने की चली गई दूरी हमारा निकल आएगा। तो हमें दूरी ही तो निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, दूरी बराबर हो जाएगा हमारा ई एफ की दूरी, ई एफ की दूरी प्लस जी एच की दूरी, जी एच की दूरी प्लस उसमें हम जोड़ देंगे दोस्तों, आप दो छोटे अर्धवृत्त की परिधि जोड़ दीजिए या फिर एक छोटे वृत्त की परिधि। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दो छोटे अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ई एफ हमारा, ई एफ जो है वो उसकी दूरी दे दी 106। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र को पहले आप देखिए, तो ई एफ ऊपर वाले ए और बी हमारा 106 है, तो ये भी हमारा 106 होगा क्योंकि ये हमारा आयत बन रहा है दोस्तों। और जी एच भी हमारा 1 से 106 दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई एफ बराबर 106 प्लस जी एच हमारा 106 प्लस वृत्त की परिधि होती है दोस्तों 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 106 और 106 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू, देखिए दोस्तों आर की मुझे जरूरत पड़ गई है तो आर मैंने पहले ही निकाले। यहाँ पे दोस्तों देखिए छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या मुझे चाहिए, तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 30 मीटर निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे 30 डाल देंगे, 30। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको हम दोस्तों 212 प्लस इसको हम गुना कर लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 1320/7। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों देखिए आप एलसीएम हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 212 में 7 से हम गुना कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1484 प्लस 1320। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2804/7 मीटर आंसर। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी जो हमारा इतना, यहाँ पे लिख देते हैं अतः पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी हमारा हो गया 2804/7 मीटर है। ठीक है दोस्तों, हम लिख देंगे अतः पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 2804 मीटर है। तो दोस्तों अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल निकाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए चित्र को आप सबसे पहले देखेंगे, तो दोस्तों चित्र को आप देखिए, तो दोस्तों देखिए दो हमारा आयत बन रहा है, एक आयत है ए बी ई एफ और दूसरा आयत है जी एच सी डी आयत है। तो हम दो आयत है हमारा ए बी ई एफ और दूसरा आयत है सी डी जी एच। तो हम सबसे पहले दोस्तों दो आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, दो आयत का क्षेत्रफल प्लस दोस्तों देखिए अब यहाँ पे एक हमारा बड़ा अर्धवृत्त बन रहा है और एक इधर हमारा
बड़ा अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब 2 बड़े अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो 2 अगर बड़े अर्धवृत्त में से अगर हम छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 अर्धवृत्त बन रहे, 2 बड़े अर्धवृत्त बन रहे और 2 छोटे अर्धवृत्त बन रहे। तो 2 बड़े अर्धवृत्त मिलके एक हमारा वृत्त बन जाएगा। तो हम लिखते हैं एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो दोस्तों देखिए एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एक छोटे वृत्त का, एक मत लिखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए हो। तो 2 आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, प्लस अब दोस्तों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाते पाई आर। हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल को R1 से सूचित कर देते हैं, तो R1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को हम त्रिज्या को R2 कर देते हैं, तो R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। तो 2 इंटू लंबाई जो है हमारा 106 दे दिया गया है और चौड़ाई जो है वो हमारा 10 है। तो 2 इंटू 106 इंटू 10 अब प्लस पाई, तो हमें पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई इसमें से कॉमन कर लेते हैं दोस्तों। अब है R1 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए बड़े वृत्त, बड़ा को हमने R1 माना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमारा निकल आया 40 मीटर। तो हम यहाँ पे 40 का स्क्वायर माइनस, अब छोटे वृत्त है हमारा R2, तो हम इसको 30 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने पाई को कॉमन कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब इसको देखिए दोस्तों, इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2120 प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 2120 प्लस 22/7 इंटू, अब इसको दोस्तों हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700, तो ये 100 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 2120 प्लस हो जाएगा दोस्तों 2200। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। तो पथ का क्षेत्रफल जो हो गया ये हमारा 4320 मीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।